कौन कौन आया है, कौन प्रकट हुआ है। दशरथ जी कहते हैं जाकर नाम सुनत शुभ हुई, जिनका नाम सुनने से ही मंगल होता है। ऐसे प्रभु ने मेरे घर में अवतार लिया है। सोई प्रभु जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे गृह वाह प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने से ही शुभ होता है, मंगल ही मंगल होता है। हरि तो अमंगल हारी है, मंगलों को करने वाले, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हुसो दशरथ अजीर बिहारी। लेकिन कौन प्रभु आए हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। ये तो मंगल के सूचक है। लेकिन कौन जाकर नाम सुनत शुभ हुई, कौन सा नाम, सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान, रघुकुल मणिमन स्वामी सोई, सोई बंदौ बाल रूप सोई रामू, सोई मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी, मायाधनी। सोई राम, वही राम जिनका नाम का स्मरण सदैव बाबा अपने मुख से करते हैं, और जो स्वरूप बस शिव मन माही, इसी नाम के स्वरूप को अपने हृदय में बसाए हैं। आज वही पर ब्रह्म परमात्मा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में आए हैं। वही पर ब्रह्म परमात्मा आए हैं, सोई राम। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए दिव्य लीलाओं के साथ, और जैसे ही पता चला कि दशरथ जी के आंगन में पुत्रों की किलकारियां गूंज गई हैं, सारे अयोध्यावासी मानो उन्हीं के घर में पुत्र का जन्म हुआ हो। बड़ी काल से प्रतीक्षा थी कि राजा को कोई संतान हो जाए, जिससे यह राज्यपद चलता रहे। सभी अयोध्यावासी भागे भागे मैया की सखियां लोग पहुंची, और जाके क्या कहती हैं, खूब बधाई देती हैं, और बधाई देते हुए कहती हैं, रानी तेरो लल्ला, रानी तेरो लल्ला बढ़े जैसे चंदा। खूब आशीर्वाद देती हैं, जैसे चंदा बढ़ता है वैसे ही आपका पुत्र बढ़े। रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, 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 रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। नित्य सगुन को ये फल पायो, नित्य सगुन को ये फल पायो, नित्य सगुन को, नित्य सगुन को, नित्य सगुन को ये फल पायो, नित्य सगुन को ये फल पायो, नित्य सगुन को ये फल पायो। वेद पढ़े वेद पढ़े और छंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। वेद पढ़े और पढ़े छंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे
चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंद्रमा बढ़ता है। और जैसे मुनि बाबा वशिष्ठ जी वेद पुराणों में ज्ञाता हैं, छंदों के ज्ञाता हैं, ऐसे तेरा लाला वेदों का ज्ञाता हो। आइए हम सखियां मानती हैं कि यह पुत्र दशरथ जी के घर नहीं, घर घर के आंगन में यह पुत्र आया है। घर घर बंधन बाध बधाए, 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 घर घर बंधन, घर घर बंधन, घर घर बंधन बाध बधाए, घर घर बंधन बाध बधाए। लाला तेरो लल्ला बढ़े जैसे चंदा, लाली तेरो लाला 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 बढ़े जैसे चंदा। घर घर बंधन बाध बधाए, घर घर बंधन बाध बधाए, बाध बधाए, बाध बधाए। रानी तेरो लल्ला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लल्ला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला 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 बढ़े बढ़े जैसे चंदा। खूब आनंद हुआ दशरथ जी के आंगन में। दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई, दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई, दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, 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 लाखों बार बधाई बधाई बधाई। दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई, दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई, दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, बात निराली। रात रात में दशरथ जी की दाढ़ी हो गई काली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में दशरथ जी की दाढ़ी हो गई काली। दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई, दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हाँ, सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई
रामचंद्र भगवान की जय हो। आप सभी भक्तों को श्री राम प्राकट्य उत्सव की बारंबार बधाई। अब बाबा ने कहा, देवी इस तरह से बड़ा आनंद से उत्सव मना, और कहां तक मैं बाल चरित्र का वर्णन करूं। राम जी के सोई व्यापक, जो व्यापक हैं, ऐसे प्रभु के चरित्रों का क्या वर्णन करूं। बाल चरित्र कहीं विविध विधि मन मह परम उछा। जितनी विधि मालूम है उस विधि से मैं आपको सुना रहा हूं, लेकिन एक बात मैं दर्शन करा देना चाहता हूं कि मैंने जीवन में एक और चोरी किया। भूत भावन विश्वनाथ जी कह रहे हैं मैया पार्वती से। ध्यान दीजिएगा, प्रसंग से भटकिए मत। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज संवाद से यह कथा प्रारंभ हुई। अब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहे हैं। कर्म के घाट पे बैठ करके भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी आदान प्रदान कर रहे हैं, और ज्ञान के घाट पे बैठ के मैया पार्वती और बाबा भूतनाथ विश्वनाथ जी बैठे। बाबा प्रत्यक्ष वाचक है और बाकी सब लोग अप्रत्यक्ष वाचक हैं। श्रोता पार्वती जी प्रत्यक्ष हैं, बाकी अन्य श्रोता अप्रत्यक्ष हैं। बाबा ने कहा, देवी एक मैंने चोरी किया, मैं जानता हूं कि आपको बताने योग्य है, नहीं तो मैं किसी को बताता नहीं। क्या चोरी मैंने किया? एक और चोरी हमने किया। और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी। सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काकभ सोंडी संग हम दो, काकभ सोंडी संग हम दो। मानोज रूप जानई नहीं कोई, मानोज रूप जानई नहीं कोई। और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी। सुनो गिरिजा दृढ़ मति तोरी, सुनो गिरिजा दृढ़ मति तोरी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं देवी, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी मति दृढ़ है, नहीं तो मैं बताता नहीं, लेकिन मैं आवश्यक समझ रहा हूं बताना। क्या चोरी किया मैंने? बाबा कह रहे हैं, औरों एक कहूं निज चोरी। मैं अपनी एक और चोरी सुनाता हूं, अर्थात इससे पहले भी कोई चोरी बाबा ने किया। कौन सी चोरी किया है? बाबा कहते वो चोरी मैंने नहीं किया है, वो चोरी सूर्यदेव ने किया। जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो मानो सूर्य अपनी गति पर रुक गया, वहां से हटा ही नहीं। और ये बात केवल मैं जानता हूं, और जो भगवान राम के चरणों में प्रीति रखता है वही जानता है। तो काल के साथ मैं महाकाल हूं, और काल के साथ चोरी हुआ, और इस बात की जानकारी मुझे, इसलिए मैं भी चोर हुआ। और आज फिर और क्या चोरी मैंने किया? औरों एक कहूं निज चोरी। जब सभी लोग दर्शन करने जाने लगे तो मेरे बाबा क्यों पीछे हटे? बाबा ने कहा कि मैं भी गया दर्शन करने के लिए, और गया तो देखा अयोध्या में बड़ी भारी लाइन लगी हुई है। जैसे इस समय अयोध्या में भीड़ थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब से प्रतिष्ठा हुई है, नित्य प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रहा। सोचिए, आज यह दशा है इस कलिकाल में, जहां पर गृह कारण नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ऐसे युग में ऐसी
उस युग में एकाक रावण होते थे, इस युग में तो अनेकों रावण हैं, घर घर में रावण हैं, घर घर में कंस पैदा है। इस समय इतनी भीड़ है मेरे राघव का दर्शन करने का, तो उस समय अयोध्या में कितनी भीड़ रही होगी। बाबा ने देखा कि लाइन लगी हुई है, तो मैं भी मनुष्य रूप धारण करके उस लाइन में लग गया और लाइन में लगा। तभी काकभुसुंडी जी ने मुझे पहचान लिया, क्योंकि उस लाइन में काकभुसुंडी जी भी लगे हुए थे। और जैसे ही काकभुसुंडी जी ने देखा, अरे गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा महाराज आप कहाँ? उन्होंने कहा आए हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि मैं भी अपने इष्ट राम का दर्शन करने के लिए आया हूं। आपके भी बालक राम ही इष्ट हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं आपके भी बंदव बाल रूप सोई रामू और इष्ट देव मम बालक रामा, वही राम मेरे इष्ट देव हैं और आपके भी हैं। तो ऐसा करते हैं हम दोनों लोग साथ में ही प्रभु का दर्शन करते हैं। उन्होंने कहा लेकिन काकभुसुंडी बड़ी समस्या है, बड़ी भीड़ है और हमको तो लगता है कि दर्शन हो भी नहीं पाएगा। उन्होंने कहा बाबा मैं भी तो लगा हुआ हूँ, वैसे तो मैं तो दर्शन कर लूंगा, मैं तो कहीं भी अटारी पर बैठ करके खंभे पे बैठ करके दर्शन कर लूंगा, समस्या तो आप ही के साथ है। एक उपाय मैं बताता हूँ, आप बन जाइए ज्योतिषी और मैं बन जाता हूँ आपका चेला। असोई जो जानेंगे कि आप हैं ज्योतिषी तो हो सकता है कि नगर में प्रवेश मिल जाए। बाबा वास्तव में ज्योतिषी है ही। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, शिव तो सर्वज्ञ है, लेकिन बन गए ज्योतिषी और काकभुसुंडी जी बन गए शिष्य। अब नगर में चारों तरफ प्रचार शुरू हो गया। अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आगमी। जो भीड़ पता चली, भीड़ वहां लग गई, जिसको बाबा देखते देखते ही भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते, क्योंकि शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। हस्तरेखा तो एक बहाना है, बाबा तो ऐसे ही सबके खाते के विषय में जानकारी रखते हैं। मेरे भोले के दरबार में सब लोगन का खाता, उससे क्या छिपना है। अब खूब प्रचार हुआ, महाराज काशी से आचार्य शंकर आए हैं, जो बड़े ज्ञानी हैं, देखते ही भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। लेकिन कई दिन हो गए, हाथ देखते देखते आज भी कोई अवसर नहीं मिला कि नगर में प्रवेश मिले। तभी एक दासी जा रही थी, बाबा ने कहा काकभुसुंडी जी से, महाराज जल्दी पकड़ो इसे, यही हमें नगर में प्रवेश करा सकती है, जाओ कहो कि मैं तुम्हारे बालक का हस्तरेखा देखूंगा। काकभुसुंडी जी कहे मैया कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा नगर में जा रहे हैं, बहुत विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा देखो जीवन भर विलंब होगा, काशी से आचार्य शंकर आए हैं, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, अपने बच्चे की हस्तरेखा दिखवा लो। और बड़े त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान तो फटाफट बाच देते हैं। असोई दासी पुत्र के भाव में आके पहुंची
और जो दिखा, अरे महाराज आप बड़े ज्ञानी हैं, क्या दक्षिणा दूं आपको? उन्होंने कहा तुम क्या दोगी? ऐसा है जहां से तुम लेती हो वहीं पहुंचा दो। उसने कहा अरे बाबा बड़ी कठिनाई है, वहां तो दर्शन भी बंद हो गया है। अब जैसे हम दर्शन करने जाएं, फाटक बंद हो जाए तो दर्शन मिलेगा? तब तो बैठ के इंतजार करना पड़ेगा। तो सो बाबा आप तो मुझे लगता है कि दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है अगर आप कहते हैं तो मैं प्रयास करूंगी। और दासी जाती है, माता कौशल्या से कहती है, हे रानी, काशी से एक ज्योतिषी आया है, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो। करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गुण। केवल हाथ देखते ही सब गुणों को बखानने लग रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बता दे रहे हैं। करतल निरखी करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुत परिचय पायो, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो। कूड़ो मैं जान गई, मैंने प्रमाण लिया। प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम कहायो, अपना नाम आचार्य शंकर बता रहे हैं। मैया संग शिशु शिष्य, संग शिशु शिष्य, एक छोटा सा शिष्य भी साथ में लिए हैं। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, कौशल्या कौशल्या कौशल्या। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, संग शिशु शिष्य संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या। भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो, एक आयो आयो, अवध में आगमी एक आयो। महाराज जैसे मैया ने सुना कि बड़े ही विद्वान हैं, वैसे तो मैया ने पहले कहा नहीं नहीं, अब ज्योतिष
वास्तव में भारत का गौरव है। लेकिन ज्योतिष का विरोध नहीं है, लेकिन ज्योतिषियों का विरोध है। बड़े अच्छे संत हुए राजेश्वरानंद जी, उनके एक शिष्य ने कहा, हस्तरेखा देखना बड़ी सरल है, ऐसे हाथ पकड़ो, बड़े ध्यान से देखते रहो। महाराज ऐसे देखो कि लगे कुछ पढ़ रहे हैं। बचपन में गिरे तो नहीं? अरे महाराज बचपन में ना गिरेंगे तो बड़े होके बूढ़े होके गिरेंगे। महाराज आप सबके साथ अच्छा करते हो, आप ही के साथ बुरा होता है। हाँ महाराज, आप सबके विषय में अच्छा सोचते हो, लोग आपके विषय में बुरा सोचते हैं। हाँ महाराज एकदम सही बताया। पैसा तो खूब आता लेकिन रुकता नहीं। अरे महाराज कहाँ से रुके? आर्थिक युग है, अर्थ का युग है, रुकेगा कहाँ? लेकिन ज्योतिष का विरोध नहीं है, लेकिन ज्योतिषियों का विरोध है। भारत का गौरव है ज्योतिष। मैया ने कहा बुलाओ, और जैसे दासी दौड़ती दौड़ती गई, अरे बाबा आपके तो भाग्य खुल गए, माता ने आपको अंदर बुलाया है लल्ला का हस्तरेखा देखने के लिए। चारों भैया का बाबा भीड़ लगी हुई है, झोली तुरंत उठाए और चल दिए नगर की तरफ। भीड़ दौड़ी, अरे बाबा मेरे विषय में फिर आप दिन भर बैठ के तो मैं अपना ही भाग्य देख रहा था कि कब मुझे प्रवेश मिले। अब अवसर मिला है, चूकने वाला नहीं हूं। जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे, सैनिकों ने रोक दिया, रुको। दासी ने कहा महाराज केवल आदेश आपको आने का है, आपके शिष्य को नहीं, इन्हें यहीं रुकना पड़ेगा। बाबा ने कहा सो क्या हुआ, रोक दो। काकभूषुंडी जी ने कहा वाह रे महाराज, क्या 10 दिन के ज्योतिषी बने, भाषा ही बदल गई। दिमाग मैंने दिया और मुझे ही छोड़ने की बात। बाबा ने कहा सौभाग्य की बात है, भाग्य की बात आपके भाग्य में नहीं है तो क्या करें। उन्होंने कहा भाग्य की बात मत करिए, कुछ हस्तरेखा मैं भी जानता हूँ, प्रमाण मैं सब पोल खोल दूंगा कि आप ज्योतिषी नहीं हो, आप साक्षात शिव हो और आपको भी प्रवेश नहीं मिलेगा। और मेरी क्या है, मैं तो ओट पे भी बैठ के दर्शन कर लूंगा, चिंता आपकी है। बाबा ने कहा कि अगर मैं इसे साथ में नहीं ले जाता हूं तो सब रंग में भंग कर देगा। बाबा ने कहा देखो एक समस्या है मेरे साथ, मैं ठहरा बूढ़ा, हस्तरेखा जो मोटी मोटी वो तो देख लेता हूं, लेकिन जो सूक्ष्म सूक्ष्म हस्तरेखाएं होती हैं उसे मैं देख नहीं पाता। तो मेरा शिष्य जब जाएगा तो अभी लल्ला छोटे हैं, उनकी रेखाएं सूक्ष्म होंगी जिसे मैं देख नहीं पाऊंगा, तो ये मेरा शिष्य देख के बताए। तो महाराज आप ही रह जाओ, शिष्य को ही भेज दो। काकभूषुंडी जी ने कहा हाँ अब ये ठीक रहेगा। बाबा ने कहा अरे सब खेला मैंने रचा, सबका भूत भविष्य मैंने बता, मैं ही रह जाऊं। उन्होंने कहा महाराज क्या करें, भाग्य की बातें हैं। उन्होंने कहा देखो महाराज एक समस्या है, मेरा चेला तो रेखा देखना जानता लेकिन फल करना नहीं जानता, जब ये देख के बताएगा तो फल मैं करूंगा, इसे फल देखने नहीं आता, इसलिए फल देखने के लिए मुझे चलना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों लोगों को प्रवेश मिला और जा करके जैसे ही प्रभु के मुख को देखे, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो, पाय पखारी पूछ दियो आसन, पाय पखारी पूछ दियो आसन, पाय पखारी पाय पखारी पाय पखारी पूछ दियो आसन, आसन बसन पहिरायो, बसन पहिरायो,
माथे हाथ देवायो अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो। मैया ने आसन दिया, पूजन किया और प्रणाम करके कहा महाराज यहाँ तो बाबा चाह रहे थे कि इनके चरणों में लेट जाऊं चारों भाइयों के, लेकिन तब तक मैया ने कह दिया मेरे पुत्रों के सिर पर हाथ रख दीजिए। बाबा कहते हैं बड़ी बड़ी समस्या है, मैं तो आया था चरणों में लेटने के लिए, यहाँ आशीर्वाद देना पड़ रहा है, कैसे दूं अपने स्वामी को, मैं कैसे आशीर्वाद दूं। राम जी ने मन ही मन में कहा अगर नहीं दोगे तो बिना दिए जा भी नहीं पाओगे, इसलिए देना ही पड़ेगा। मैया का जिद कर रहे और जैसे ही बाबा ने हाथ से स्पर्श किया समाधि लग गई। काकभूषुंडी जी के आंख खुले के खुले रह गए। मैया कई पल तक देखती रही कि अब खोलेंगे अब खोलेंगे। उन्होंने कहा अरे दासी किसको लेके आ गई, एक कान का बहरा और एक आंख का अंधा, एक आंख बंद किया है एक आंख खोलता नहीं और एक आंख खोला हुआ है बंद करता नहीं, कैसे ज्योतिषी हैं। ये बात मेरे राम जी को बड़ा ही बुरा लगा। उन्होंने झट से बड़ी बड़ी लताओं को खींचा, अरे बाबा ये आपका कैलाश पर्वत नहीं है, मेरी माँ का भवन है। और जैसे ही समाधि टूटी मैया ने कहा बाबा इनका भूत भविष्य बताइए। मेले चरण चारु चार्यो सुत, मेरे चरण चारु सुत माथे हाथ दिवायो अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो। नख सिख बाल बिलोकी पिप्रतनु, नख सिख बाल बिलोकी पिप्रतनु, पुलक नयन झलकायो, पुलक नयन झलकायो, झलकायो झलकायो अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो। नख से सिख तक देखा और देखते रह गए और देखते देखते नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ये प्रेम होता है। अगर मछली से कहो कि बिना जल के रह सकती हो, अगर सर्प से कहा जाए कि बिना जल के रह सकते हो तो सर्प कहेगा हाँ। मेढक से पूछा जाए बिना जल के रह सकते हो, मेढक कहेगा हाँ। लेकिन अगर मछली से पूछा जाए बिना जल के रह सकती हो तो मछली कहेगी ना। जिस प्रकार जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, उसी प्रकार मेरे रघुनाथ के बिना जीव जीवित नहीं रह सकता। रघुनाथ वो तो तुलसी बे नर मर गए जिन्हें हरि की कथा न सुनाए। और भक्त तो तभी जीवित रहते हैं जब भगवान का गुणगान गाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। आज मेरे प्रभु शिव जी के नेत्रों से अश्रु तड़प होनी चाहिए ईश्वर को प्राप्त करने की। रोना है तो ईश्वर के लिए रो, संसारी लोगों के लिए क्यों रोते हो? लेकिन हम संसारियों के लिए रोते हैं, ईश्वर के लिए कभी हमारे आंखों में अश्रु नहीं आता। यही 5 दिन में यह कथा आपके हृदय में तड़प जगाएगी। यही तड़प आपको परमात्मा के प्रति रोने से विवश कर देगा। यही रामचरितमानस की महिमा है। बाबा रोने लगे, नेत्र सजल हो गए और रोते रोते अपने गोद में उठा लिए। ले ले गोद कमल कर निरखत, ले ले गोद कमल कर निरखत, उर प्रमोदन समायो, और प्रमोदन न समायो न अमायो, अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो। अब बाबा हस्तरेखा देखे और कहा भैया जब
इनका जन्म हुआ वे बालक नहीं थे। सहस्त्र शिरखा पुरख सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, इनके अनेकों पैर, हजारों हाथ, विराट स्वरूप, और सभी हाथों में शस्त्र आभूषण से सुशोभित होकर के आए थे। मैया ने कहा हाँ, ये बात तो केवल मेरे और मेरे लल्ला के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। अगर आप जानते हैं तो आप वास्तव में, मुझे विश्वास हो गया है कि आप ज्योतिषी हैं। अतः आगे का बताइए कि इनका भविष्य कैसा होगा। बाबा कहते हैं जन प्रसंग कहियो कौशिक, जन प्रसंग कहि कहो कौशिक, कौशिक कौशिक मिश्र स्वयंवर, कौशिक साथ स्वयंवर जायो, अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो, भैया जन्म के विषय में तो मैंने भूत तो बता दिया, अब भविष्य क्या है सुनो। कुछ दिन बाद एक मुनि आएंगे, मुनि आके आपके इस लल्ला को मांगेंगे तो आप बिना विचार के उनको दे दीजिएगा। क्यों? मैया ने कहा मैं नहीं दूंगी। क्यों दूं? अगर कहीं ले जाके बाबा जी बना दिए तो? उन्होंने कहा बाबा जी बनाने के लिए नहीं आएंगे, दूल्हा बनाने के लिए आएंगे। स्वयंवर होगा सीता का, जिसमें ये विजयी होंगे और इनका विवाह होगा। मैया ने कहा मैं तो आज ही भेज दूं, आज ही मुनि आ जाए, मैं अपने लल्ला का विवाह देखना चाहती हूँ। और बाबा ने जैसे ही प्रसंग को आगे बढ़ाया, फिर राम जी ने उनकी बड़ी बड़ी जटाओं को खींचा। अगर आपने इससे आगे बताया तो फिर मैया का तो यही प्राणांत हो जाएगा। अब यहीं पे भविष्य बंद कर दीजिए। और कहा जन्म प्रसंग कहियो कौशिक मिश्र, जन्म प्रसंग कौशिक मिश्र, सिय स्वयंवर गायो, राम भरत राम भरत रिपु बदन लखन को, राम भरत रिपु बदन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो, तुलसीदास जी का पद। तुलसीदास रनिवास रह बस भयो, सबके मन भायो, जन्मा सन्मान्यो महिदेव यसी सत, सानंद सदन सिधायो, अवध आगमी एक आयो, अवध आगमी एक आयो, अवध आगमी एक आयो। और सोई लल्ला को आशीर्वाद देके भगवान शिव अपने धाम को चले गए। यही चोरी मैंने किया। पार्वती मैया ने कहा तो मैंने भी एक चोरी किया। मैंने देखा आपको दर्शन नहीं मिल रहा था तो दासी मैं ही बन के गई थी, तब जाके आपको दर्शन हुआ। अगर मैं दासी बन के न जाती तो आप नगर में केवल हाथी देखते, आज तक रह जाते। इस कैलाश पे फिर मुलाकात नहीं होती, ज्योतिषी ही बने रहते हैं काशी में। ये दर्शन तो मेरी वजह से हुआ। किसी के वजह से परमात्मा का दर्शन हो वो तो पूजनीय है, किसी के वजह से कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो वो तो पूजनीय है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।